मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा वंडर ऐप को लेकर के आज विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन दरभंगा अम्बेडकर सभागार में किया गया। डिस्ट्रीब्यूशन का होगा सेम से कैल्शियम डिस्ट्रीब्यूशन में भी इंस्पाइट ऑफ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई लोकल प्रोक्योर करके, और ये हर लेवल पे लोकल प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रिक्ट में भी हो रहा है, पीएचसी में भी हो रहा है, लेकिन ये इंश्योर किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रेग्नेंट वुमेन को कैल्शियम भी दिया जाए। एचपी टेस्टिंग भी सर कई करने लगे थे, दे फील लिटरली मोटिवेटेड। इवन सर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है खुद इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अलर्ट जनरेट हुआ जिन केस में उनको एमओआईसी की तरफ से एक रेड कार्ड और एक येलो कार्ड दिया गया, फिर इंडिकेशन कि आपको कब आना है, क्या करना है। ये आईनगर पे हम लोग दिखा रहे हैं, बट ऑल एमओआईसी एंड बीएचएम्स अपने देखने लगे इसको, मतलब दे फील लिटरली मोटिवेटेड। दिस इज द मेजर चेंज विद अस। इवन सर हार्ड टू रीच एरिया जो है उस पॉकेट से अगर कोई नहीं आना चाह रहा है कॉम्प्लिकेटेड केस, तो उन्हें रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करके। प्रदूषण पखवाड़ा के तहत दरभंगा के गुरुकुल पब्लिक स्कूल टीबीडीसी रोड लहरियासराय में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर जागरूकता लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए सबको जगाने का प्रयास किया एवं समाज को नया संदेश दिया। गुरुकुल पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटक का महाअभियान का शुरुआत किया गया। दीप प्रज्वलित शिक्षा विभाग के वरीय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रामाश्रय प्रसाद सहित ग्राम स्वराज अभियान समिति के अजीत कुमार मिश्र एवं पर्यावरणविद पंकज कुमार चौधरी के द्वारा किया गया। गौरतलब है कि प्रदूषण नियंत्रण हेतु जिला के विभिन्न सरकारी गैर सरकारी विद्यालय में 7 से लेकर 9वीं तक के छात्र छात्राओं द्वारा अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्र में मनाया जा रहा है, जो 14 दिसंबर ऊर्जा संरक्षण दिवस को संपन्न होगा। इसके पश्चात विजेता टीम को चयनित कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर मानव अधिकार युवा संगठन भारत परिवार के तत्वावधान में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये हमारा देश है, हम इस देश के नागरिक हैं। कूड़ा फेंकना तो हमारा अधिकार है। अधिकार है। जिस तरह हम ये समझते हैं कि कूड़ा फेंकना हमारा अधिकार है, उस तरह हमें ये भी समझना चाहिए कि देश को साफ सुथरा रखना भी हमारा अधिकार है। अधिकार है। सब्जी ले ला, सब्जी ले ला, सब्जी आलू बैंगन टमाटर सब्जी ले ला, सब्जी। हाँ भाई बोल। नहीं, मैं नहीं लूंगा। क्यों भाई? ये प्लास्टिक के बैग में। अरे भाई पूरे शहर में यही चल रही है भाई। नहीं, ये पेपर के बैग में, तो कपड़े के बैग में नहीं, तब मैं लूंगा। अरे भाई दुकानदार मुझे यही दे तो मैं क्या करूँ भाई? आपको नहीं पता खुद ही पहले पॉलिथीन बैग बंद करना बंद हुआ था। अरे भाई मुझे तो मैं क्या करूँ फिर? अभी इस बार ले लीजिए। नहीं, आप इस दीजिए, मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। पुलिस को फोन सरकार पुलिस से वोट डालने सरकार। हाँ तो जाइए आप, जिससे लिए उनको वापस कीजिए। उनको भी बोलिए कि मुझे ये नहीं लेना और ये बंद कीजिए, तो मैं भी पुलिस को फोन करूँगा। पुलिस का ठीक है, इस समय पुलिस को कंप्लेन नहीं करो, अगले बार से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। अगर सुन लो न समझ न हम तो बनिए फट जाएगा। ये बहती सी ये नदियों का ये पानी रुक जाएगा। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। रविवार को ललित मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालय में हुए चुनाव के मतगणना के परिणाम आ गए हैं। अधिकतर सीटों पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीत हासिल की। हम काउंसिल मेंबर के लिए खड़े हुए थे अपने डिपार्टमेंट ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट ऑफ LNMU से, और हमारे प्रतिद्वंदी थे नीलकमल चौधरी। उनको मैंने 7 वोटों से हराया है। इसी खुशी में मनाने के लिए मैंने भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। कितना वोट आया है? कुल आया 63 वोट, जिसमें से 12 कैंसिल कर दिया गया, 7 वोट से जीते। क्या लग रहा है, क्या विकास का काम है? विकास का काम करेंगे, छात्रों की जहाँ तक होगी वहाँ तक मदद करेंगे।
क्या गंभीर समस्या सब है? अगर यूनिट की बात करें यानी जदयू से क्या क्या समस्या है आपकी? समस्याएं हमारे यहाँ बहुत सारी, पानी की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, जैसे कैंपस भी उतना अच्छा भी नहीं है, वुमेन सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। क्या नाम बोले? विकास कुमार। 10.8 बराबर 11 होता है, 11% वोट प्राप्त, समझा। और उसका अभी जो टेबल है मेरा 6 टेबल है काउंटिंग के लिए। हर 6 टेबल पर जो है 4-4 आदमी करके काउंटिंग के लिए काम करते हैं। कितने का रिजल्ट आ चुका है? किसी का रिजल्ट नहीं आया है। कितने बजे तक आ जाएगा? अभी तो छठैया हो रहा है, छठैया होने के बाद ही तो कुछ होगा। अभी प्रारंभ ही हुई है, शुरू ही हुआ है। पारदर्शिता तरीके से एवं शांतिपूर्ण माहौल में यहाँ का MRM कॉलेज का चुनाव हुआ है और सभी महिलाओं ने, सभी छात्राओं ने यहाँ महाविद्यालय प्रशासन को सहयोग प्रदान किया और सबों के सहयोग से यह एक महापर्व संपन्न हुआ है। मैं नए चुने हुए सभी प्रतिनिधियों को महाविद्यालय प्रशासन की ओर से, अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है महाविद्यालय को नई ऊंचाइयों को ले जाने में मुझे इन सबों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि कोई विकास की जो गंगा बहती है वह सबों के सहयोग से ही होता है। मुझे पिछले बार भी जो छात्र संघ के पदाधिकारी थे उनका सहयोग मिला था, इस बार भी मुझे मिलेगा और सबों के सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कौन किस पद के लिए निर्वाचित हुए हैं? 4-5 पद पर तो स्टूडेंट्स निर्विरोध निर्वाचित हो गए। और मैं पूजा कुमारी, 2019-20 का इलेक्शन हुआ है जिसमें मैं प्रेसिडेंट पद के लिए चुनी गई हूँ। मेरी प्रतिद्वंदी श्वेता कुमारी थी जिनको 26 वोट मिला और मुझे 121 वोट मिला है और मैं प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चुनी गई हूँ। और मैं कॉलेज के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, जैसे कि हॉस्टल में पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लड़कियों को पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली हम लोग घर में रहते हैं, यहाँ कॉलेज आते हैं 1 घंटे के लिए, फिर भी यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम होता है। जो हॉस्टल में रहती हैं पूरे दिन, उनको इतना ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम होता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं उनको ठीक करना चाहूँगी पानी की प्रॉब्लम को। और यहाँ महिला कॉलेज है ये, तो यहाँ के पद पे खड़ी थी और हम लोगों ने 19-20 की इलेक्शन हुआ था जिसमें मैं जीत चुकी हूँ, निर्विरोध जीत चुकी हूँ और उम्मीद है कि मैं आगे अच्छा काम करूँगी, खुद से भी ज़्यादा उम्मीद है और सेटिस्फेक्शन वाला काम करूँगी। थैंक यू सो मच। और जिस तरह आपने अभी सपोर्ट किया है ऐसे ही हमेशा करते रहिए। धन्यवाद। MRM कॉलेज से कोषाध्यक्ष पद पे 2019 से 20 के सत्र में खड़ी थी और पूर्ण रूप से हमारे जितने भी कैंडिडेट थे उनको सफलता प्राप्त हुई है। और हम विद्यालय में जो भी कार्य मतलब सही ढंग से नहीं हुआ है या फिर रुकी हुई कोई कार्य है या जो भी परेशानी है उनको हम लोग सरलता से मतलब सही ढंग से उसको ये करेंगे। क्या क्या काम करोगे? जैसे कि यहाँ पे हमको जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसके हिसाब से सर्वप्रथम हम तो शौचालय की जो व्यवस्था है वो सही ढंग से यहाँ पे नहीं है, उसको हम पूर्ण रूप से सही करेंगे। उसके बाद बाकी जो मैं संयुक्त सचिव पद से खड़ी हुई हूँ MRM महाविद्यालय और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जीती हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से और पिछले 2 वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीत रहे हैं। इस पर काउंसलिंग भी हुआ है, सारे जीते हैं और इसलिए हम लोग बहुत खुश है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारी टीम सारी टीम जीत गई है और हम यह चाहते हैं कि हम लोग जिस दायित्व से संकाय एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, नाटक एवं संगीत विभाग से खड़ा हुआ था काउंसिल मेंबर पद के लिए, मेरा नाम आर्यन सिंह हुआ। मैं वहां से 218 वोट प्राप्त किया। हमारे जो रनर अप रहे उन्होंने 56 वोट प्राप्त किया। चूंकि यह सुनामी की तरह एक जीत है हमारी, जहां आगे पीछे कोई नहीं रहा और वहां ABVP ने अपना परचम लहराया। सामाजिक विज्ञान संकाय से काउंसिल मेंबर पद के लिए खड़े थे, जहां से हम विजय हुए हैं और ये हमारी जीत नहीं, ये आम छात्रों की जीत है। वैसे छात्रों के जो विश्वविद्यालय का जो बदहाल स्थिति है, जो उससे झेल रहे थे, कहीं न कहीं वो हम पे विश्वास किए हैं और ये तमाम प्रगतिशील छात्रों का जीत है। कौन थे आपके प्रतिद्वंदी? तो कौन थे, कितने वोट से? हमारे प्रतिद्वंदी ABVP के जो लगातार 2 टर्म
विश्वविद्यालय में सेंट्रल पैनल पे सभी पदों पे रहे हैं, पर उसका जो स्थिति है आप देख सकते हैं किस तरह से फर्जीवाड़ा, और उसका जो प्रेसिडेंट रहा था वो किस तरह से फर्जी था, और जिन्होंने रिजाइन दिया तो वैसे लोगों पे आम छात्र कॉमन छात्र कहीं से यकीन नहीं किए और उसको अपना करारा जवाब देने का कितने वोट से जीत हासिल हुई? हम कुल 23 वोट से हासिल किए हैं। इससे पिछले जो चुनाव हुआ था सोशल साइंस में वहाँ 3 वोट से, उससे सबसे फर्स्ट टाइम जो हुआ था वहाँ 1 वोट से। ये तीसरे बार है का चुनाव है मिथिला विश्वविद्यालय में, सबसे बड़ा कंटेस्ट अंतराल से जीते हैं। क्या नाम हुआ? दीपक झा। कुमार गुप्ता हुआ, मैं अध्यक्ष पद से उम्मीदवार किया था जो मैं जीत हो चुकी है। कहाँ से? CM लॉ कॉलेज दरभंगा। कितने वोटों से जीते हैं? मैंने 49 वोट से जीत तय किया है। आपका प्रतिद्वंदी कौन है? मेरा प्रतिद्वंदी मोहम्मद सद्दाम था जो NSU से थी। कितना वोट आया? उनका वोट 104 आया। क्या करेंगे विकास का कार्य? मेरा विकास जैसे है कि महाविद्यालय में विकास का काम करेंगे, जैसे गार्ड की व्यवस्था करवाएंगे, LLM की बात करेंगे, F2 रजिस्ट्रेशन की मांग करेंगे, आधुनिक लाइब्रेरी में आधुनिक बुक की व्यवस्था करवाएंगे, छात्र संघ के लिए कार्य की व्यवस्था करवाएंगे, पढ़ाई ढंग से करवाएंगे और टीचर को अनुपस्थित करवाएंगे। क्या नाम? और मेरा नाम कुणाल कुमार गुप्ता हुआ। नमस्कार, मैं CM लॉ कॉलेज से खड़ा था और परिषद सदस्य का मैं उम्मीदवार था, और मेरे प्रतिद्वंदी के रूप में तो यहाँ प्रियंका कुमारी थी, जिनको मैंने मतलब काफ़ी जोर की टक्कर थी, जिनमें उन्होंने 95 मेरा वोटिंग था, उनका 92 आया, जो कि ज़बरदस्त रहा। और इस सहयोगिता के लिए मैं सभी वोटरों का धन्यवाद करता हूं, और सभी मतदाताओं को मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं जो जीत के आया हूं तो अपने लॉ कॉलेज में जो यहाँ की सबसे मुख्य समस्या है स्वायत्तता की, वो चीज़ के लिए मैं सबसे आगे आऊँगा और इस चीज़ के लिए मैं करूँगा, और यहाँ LLM की भी एक सुविधा के लिए मैं अग्रसर रहूँगा। नमस्कार। हम लोग के लिए अपार हर्ष की बात है कि हम 6 के 6 पैनल पर यहाँ विजय हासिल की है, तो हम ये जीत का श्रेय हम तमाम छात्रों को, हमारे AP कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद की जीत की है और इन लोगों को सुनिश्चित करके जिताया है। और आगे हमारी जो प्रत्याशी 6 के 6 प्रत्याशी है वो महाविद्यालय के विकास और छात्रों के हित के काम करने के लिए हमेशा अग्रसर और अगली पंक्ति में खड़े मिलेंगे। ये लॉ कॉलेज है, लॉ कॉलेज में सीट बेचने की बात बहुत ज़्यादा उठती आ रही है, इसके बारे में ये क्या? पिछले कुछ दिनों से हमें भी मालूम पड़ रहा है कि ये सीट बेचने की बात चल रही है, लेकिन हमारी ओर से पूरे पारदर्शिता के साथ काम हो रही है और काम होती रहेगी। अगर कोई भी ऐसा पक्ष लगेगा जो सीट खरीद फरोख्त का काम कार्य करेगी तो उस पर हम सख्ती से उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे और महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और यहाँ तक कि राजभवन तक हम जाने का प्रयास करेंगे। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पारदर्शिता के साथ, नामांकन हो या शिक्षा हो या विकास की बात हो, सबके साथ और छात्रों के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ चलती रहेगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राकेश सासवनकर, मैं यहाँ महाविद्यालय अध्यक्ष हूँ विद्यार्थी परिषद की ओर से। ABVP की तरफ से खड़े थे, जनरल सेक्रेटरी के पद पे, और हमारे अगेंस्ट में सभा इंतज़ार जो 81 वोट से थे और मैं 168 वोट से जीती हूँ। क्या कुछ करेंगे महाविद्यालय के विकास के लिए? LLM का कोर्स करवाऊंगी, यहाँ पे कोशिश करूंगी कि आगे से यहाँ पे हो, और प्लांट सेल, प्लेसमेंट सेल जो हमारे विद्यालय के छात्रों के लिए, महाविद्यालय के छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आगे हमें भविष्य में क्या करना है, इसकी जानकारी हमारे सर जो यहाँ प्रिंसिपल टीचर हैं उनका एक संगठन बनाने के बाद इसके बारे में क्या करेंगे ये सोचा जाएगा। क्या नाम हुआ? ज्योत्सना आनंद। कुल जो है ऑफिस बियरर के लिए 5 पद था और काउंसिल मेंबर के लिए 5 पद, दोनों मिला के 10 पद का ये हुआ था चुनाव। उसमें प्रेसिडेंट में आपको कुणाल कुमार पांडे जो BSc 3rd पार्ट का स्टूडेंट है और 237 रोल है उसका, प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। और वाइस प्रेसिडेंट में संदीप कुमार पासवान आए हैं जो BA 3rd पार्ट का स्टूडेंट है। और जनरल सेक्रेटरी में रोशन कुमार यादव जो BSc 2nd पार्ट का है। ज्वाइंट सेक्रेटरी में निशा कुमारी BSc 2nd पार्ट का है। ट्रेजरर दुर्गानंद यादव जो BSc 2nd पार्ट का है। काउंसिल मेंबर अभिषेक मिश्र मुखिया BSc 2nd पार्ट का है। काउंसिल मेंबर में ही अमित कुमार BSc 1st पार्ट का है। काउंसिल मेंबर विभूति कुमार झा BSc 2nd पार्ट का है।
काउंसिल मेंबर दुर्गा कुमारी BA सेकेंड पार्ट का है और 5वां काउंसिल मेंबर राम कुमार पासवान BA सेकेंड पार्ट का है। प्रमाण पत्र आज तो घोषणा कर दिया गया है, हम लोग नोटिफिकेशन कर दिए हैं। विधिवत प्रमाण पत्र कल तैयार करके जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा उस दिन सबको हस्ताक्षर कराया जाएगा। जो निर्देशानुसार माननीय कुलपति महोदय के दिशा निर्देश में ये कार्यक्रम चल रहा है, ये 4 तारीख को निर्धारित है, उसमें ये कार्यक्रम होगा। उसमें सारे बच्चों को जो निर्वाचित हुए हैं प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मिथिलांचल का गौरव होटल गंगा रेजिडेंसी का बम्पर ऑफर। शादी विवाह एवं अन्य समारोह के लिए बुकिंग कराने पर 50% का बम्पर डिस्काउंट। अगर आपके घर या अगल बगल मोहल्ला में जनवरी 2020 से जून 2020 तक कोई शादी या समारोह है तो 31 दिसंबर तक एडवांस बुकिंग कराने पर फ्लैट 50% तक का डिस्काउंट। इस अवसर का लाभ उठाएं। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। जल्द संपर्क करें। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहां गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। दगलू सेठ ज्वेलर, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। SM रेजेंसी AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TVDC रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला,
दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास, रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द। संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।